बिग ब्रेकिंग गोंडा बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। मोदी जी ने कलयुग में त्रेतायुग ला दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण में आए गोंडा के क्षेत्र के विकास के प्रश्न पर सांसद ने कहा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। पहले सतयुग का नंबर आता है, फिर त्रेता का नंबर आता है, फिर द्वापर का नंबर आता है, तब कलयुग का नंबर आता है। कलयुग तो अभी कई हजार वर्ष है, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम कलयुग से त्रेतायुग में पहुंच रहे हैं। ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। विपक्ष द्वारा राम मंदिर को लेकर की जा रही राजनीति पर सांसद बृजभूषण ने कहा कि देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये हमेशा रहा है। दैत्यों और देवताओं का भी युद्ध हुआ है, और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द जो है वो बदल गया, और ये कोई आज की बात नहीं है। ये सदियों से विचारधाराओं का संघर्ष रहा है, लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाले की हुई है। 2024 के चुनाव में विपक्ष कहां पर खड़ा होगा अगर इस तरह की राजनीति कर रहा है? इस पर जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि विपक्ष इस तरह की राजनीति कर रहा है जैसे वह किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो, विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हो। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोलते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि एक छात्र नेता को जितनी समझ होती है उतनी समझ भी राहुल गांधी को नहीं है। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर, इस पर सवाल नहीं उठाते। इंडोनेशिया सहित देश विदेश में राम को अपनाए जाने के मामले पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिनको परेशानी हो और शर्म हो वह शर्म करें। कलयुग में मोदी जी ने त्रेतायुग ला दिया है। 22 तारीख को त्रेता धरती पर आने वाला है। अपने जन्मदिन के अवसर पर नंदिनी नगर में आयोजित वृहद स्तर पर आयोजित युवा ज्ञान शक्ति संगम समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद। गोंडा से शमशाद अली की रिपोर्ट। और आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये युवा ज्ञान शक्ति संगम एक परीक्षा होती है टैलेंट विद्यार्थियों की। इस बार 9 जिलों में ये परीक्षा हुई थी। 70,000 बच्चे इसमें बैठे थे। प्रत्येक जिले में 3 ग्रुप बनते हैं, एक कक्षा 8 स्तर का, एक हाई स्कूल स्तर तक, एक इंटरमीडिएट तक। और तीनों के जो विजेता होते हैं उनको मोटरसाइकिल, लड़की है या स्कूटी दिया जाता है। और ये 22 साल से लगातार प्रतियोगिता चल रही है और इस साल 9 जिले में ये प्रतियोगिता हुई है। उसी के संदर्भ में एक कोई दिन निश्चित करना था, तो ये मेरे जन्मदिन के दिन है। वैसे जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं है, युवा ज्ञान शक्ति संगम का ये कार्यक्रम है, जिसमें आज हमको लगता है कि कम से कम 30-35 जिले के लोग यहाँ पर मौजूद थे। भागीदारी तो राजस्थान की भी थी, हरियाणा की भी थी, छत्तीसगढ़ की भी थी, दिल्ली की भी थी, उत्तराखंड की भी थी, झारखंड की भी थी। लेकिन और बहुत बड़ा साधु संतों का भी समागम था। और जिस स्थान पर आप खड़े हैं, अभी आज नंदनी गौ माता
जिनसे मुझे बहुत लगाव है, उनके एक मंदिर का अनावरण भी यहाँ पर हुआ है। और मैं मीडिया के बंधुओं को और आए हुए सभी लोगों को, साधु संतों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने का काम किया। मंदिर में झांकी भी लगाने की व्यवस्था की गई है, कैसे इसमें लोगों को इस क्षेत्र का विकास के लिए उसमें दर्शाया जाएगा? किन किन जगहों? हाँ, हमारे दिमाग में एक है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अयोध्या का मतलब बिना गोनर्द क्षेत्र की अधूरी है, और ये कभी अयोध्या का गो अड्डा हुआ करता था, और इसीलिए शायद इसे गोनर्द भूमि भी कहा गया है। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास है, गिराने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं एक चाहता हूँ कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पूरे इस मंडल में